एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बायबैक ऑफ शेयर का हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। आज हम बायबैक ऑफ शेयर का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमारी अकाउंटिंग वाली सीरीज चल रही है। इसमें हम कंटिन्यूअसली अकाउंट्स के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज उसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर आपको अच्छे से सब कुछ समझना है तो आप मेरी लास्ट क्लासेस को देखिए। आप एक एक करके अच्छे से सब टॉपिक्स को देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आने लगेगा। लास्ट क्लास में हमने बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, वो पढ़ा था। आज हम उसकी आगे की क्या क्या प्रोसेस है उसे देखेंगे। सेक्शन 68 और 70 जो कंपनी एक्ट 2013 का है, और उसका जो रूल है 17, ठीक है। 17 रूल क्या कहता है, जो कि है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 का। अब क्या होता है कि मैंने जैसे बताया था कि कुछ कुछ से ही हम बायबैक ऑफ शेयर को खरीद सकते हैं या यूज ले सकते हैं। उसी तरह से इसमें सोर्सेस बताए गए हैं कि हम कैसे खरीद सकते हैं, किन शेयर में से हम मतलब इन परचेस कैसे कर सकते हैं इन शेयर्स को। ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, एक बार और हम कर लेते हैं। या तो हम इन्हें फ्री रिजर्व से परचेस करेंगे, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करेंगे, या फिर हमारे पास में थर्ड ऑप्शन होता है द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड जो सिक्योरिटी जो हमने इशू की होती है उसके द्वारा। नो बायबैक आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर। ये लास्ट क्लास में बताया था, फिर से बताऊंगी। इसमें ये कह रहा है कि जो हमारे बायबैक और शेयर है, हम सेम मतलब जो पहले इशू हो चुके हैं उस शेयर को हम वापिस बायबैक नहीं कर सकते हैं। अब प्रोहिबिशन देख लेते हैं कि क्या प्रोहिबिशन होते हैं बायबैक ऑफ शेयर के। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कि नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर। बार बार में लाइन रिपीट हो रही है तो ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, तभी बार बार में लाइन आ रही है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेस नहीं कर सकती है अपने शेयर को थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनीज। ठीक है, किसी भी सब्सिडरी कंपनी जो होती है, यानी कि किसी भी सब्सिडरी जो कंपनी होगी उसके थ्रू भी नहीं कर सकती है, और अपनी खुद की ओन सब्सिडरी कंपनी को भी नहीं वो कर सकती है। थर्ड क्या बोल रहा है, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू भी नहीं कर सकती है। If a default is made by the company in the repayment of deposit interest, payment thereon, redemption of debenture or preference share or payment of dividend to any shareholder or repayment of any term loan or interest payable thereon to any financial institute or banking company। क्या बोल रहा है ये है एक डिफॉल्ट। अगर कोई मतलब ये डिफॉल्ट मान सकते हैं अगर ये कोई कंपनी कर देती है, ठीक है, किस केस में, इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के केस में। However, the buyback is not prohibited। क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि बायबैक का प्रोहिबिशन ही है, ठीक है। If the default is remedied and a period of 3 years has left after such default cease to be substitute, अगर वो लैप्स हो जाता है तो हम इस तरह के डिफॉल्ट को सीज कर सकते हैं। फिफ्थ क्या बोल रहा है, इफ द कंपनी हैज नॉट कंपाइल्ड विद द प्रोविजन ऑफ S92 एनुअल रिटर्न, S123 डिक्लेरेशन ऑफ वन डिविडेंड, S127 बोल रहा है पनिशमेंट फॉर फेलर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, एंड S129 बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, इन केसेस में क्या होगा, कंपनी को प्रोहिबिशन होता है, बायबैक ऑफ शेयर वो नहीं खरीद सकती है। इसमें फिफ्थ पॉइंट बोला गया है कि कंपनी अगर कंपाइल नहीं है इन प्रोविजन के साथ में तो भी वो बायबैक ऑफ शेयर नहीं कर सकती है। अब ये हो चुकी है प्रोहिबिशन की बात, और अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस कि क्या प्रोसेस होता है एक शेयर को बायबैक करने का। तो इसके लिए हमने पढ़ा है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा शेयर होल्डर के द्वारा जनरल मीटिंग में। डिपेंड करता है मतलब कितने क्वांटम है बायबैक के। अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, अप्रूव होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ठीक है, उसमें सबसे पहले है कि अप टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। ठीक है, सबसे पहले अप्रूवल होगा ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो किस तरह से अप्रूवल होगा,
या तो 10% हो टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का और फ्री रिजर्व हो कंपनी का, उन दोनों का 10%। ठीक है। और अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर के अप्रूवल की क्या बात की गई है यहाँ पे, up to 25% of aggregate of paid up capital and free reserve of the company, यानी कि free reserve और paid up capital का aggregate 25%। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड में बोला गया है कि नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। सबसे पहले तो मैंने जैसे कि आप बोला है कि हमें प्रोसेस में ये बोला गया है कि सबसे पहले तो क्या होता है, हमने देखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है शेयर होल्डर्स को, तो इनका अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी अप्रूवल चाहिए हमें और शेयर होल्डर का भी अप्रूवल हमें चाहिए होता है। ठीक है। बीच में एक स्लाइड है, इसे हम पढ़ लेते हैं पहले। प्रोविजन बताए गए हैं इसमें बायबैक ऑफ शेयर। ठीक है। ऑथराइजेशन फॉर बायबैक क्या बोल रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो हमारा एओ है of the company should authorize buyback if no provision in AOL then first alter the AOL। इसमें ये बोला गया है कि ऑथराइजेशन कैसे होता है बायबैक ऑफ शेयर का, या तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा हो, और अगर ऐसा कुछ प्रोविजन एओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं है तो आप फर्स्टली आप इस चीज को कंप्लीट करें, इसे बनाए। ठीक है। उसके बाद में अप्रूवल वाली बात जो लास्ट स्लाइड में हमने बताई थी, ये क्या बोल रहा है, the buyback can be made with the approval of the board of director। जो मैंने बताया ना 10% और 25% वाला, वो बात यहाँ पर क्लियर हो रही है कि जो बायबैक है उनको हम कैसे खरीद सकते हैं या कैसे मेड होता है। अप्रूवल लेना होगा हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, कहाँ पे, बोर्ड मीटिंग में या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में, डिपेंड करता है क्वांटम ऑफ बायबैक का। ठीक है। उसके बाद में अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप टू 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी, और इसका और शेयर होल्डर के बारे में बोला गया है ये वाली चीज। ठीक है। अब थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, दोनों अप्रूवल हो चुके, अब थर्ड में हम क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे जनरल मीटिंग का, क्योंकि हमें अप्रूवल चाहिए, हमें पास करना होगा जनरल मीटिंग में, तो उसके लिए हमें मीटिंग करनी होगी, तो उसके लिए नोटिस भी निकालना होगा। तो नोटिस में क्या होगा, द नोटिस ऑफ द मीटिंग एट द विच द स्पेशल रेजोल्यूशन इज proposed to be passed shall be accompanied by an explanatory statement in which the particular required to be mentioned as per 68 subsection 3 A to E and the rule 70 subsection 1 ब्रैकेट में है ए टू एन ऑफ कंपनीज। ये कुछ सब सेक्शन है और सेक्शन है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि रूल 2014 का जो कंपनीज का शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का रूल 2014 है उसमें डिस्क्लोज किया गया है। अब मेथड क्या होते हैं बायबैक के वो देख लेते हैं। फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, या तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करेंगे शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग होंगे, या फिर बाय परचेसिंग द सिक्योरिटी इशूड एज पोर्स ऑफ फीस स्वेट इक्विटी, या फिर वो परचेस करेंगे किसी भी सिक्योरिटी को जो कि इशू की हुई होगी ये इस के द्वारा या स्वेट इक्विटी के रूप में। द बायबैक ऑफ शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन। जो भी होगा स्टॉक एक्सचेंज का जिस भी शेयर की बात हो रही है वो रेगुलेशन किसके द्वारा बनाया जाएगा, सेबी के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट में प्रोसेस में क्या होगा, लेटर ऑफ ऑफर, फॉर्म नंबर 8। ठीक है। लेटर ऑफ ऑफर के बारे में बताएंगे। फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अ लेटर ऑफ एस इन ई फॉर्म SH8 एंड द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डिस्पैच्ड टू द शेयर होल्डर विद इन 20 days इट्स फिलिंग। सब रूल 10 ऑफ द रूल 17 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। इस रूल के तहत ये चीज होगी, क्या होगी कि आपको फाइल करना होगा, लेटर ऑफ ऑफर को फिल करना होगा रजिस्ट्रार को, फाइल विद द रजिस्टर। ठीक है। कितने दिन के अंदर, शेयर होल्डर को, जिस शेयर होल्डर ने जब डिस्पैच कर दिया है उसके 20 दिन के अंदर इसको फिल करना होगा, और इसके रूल्स होंगे उसके अंदर इसे फिल करना होगा, क्योंकि सब रूल 10 ऑफ रूल 17 में बताया हुआ है। अब 6th पॉइंट की प्रोसेस क्या होगी,
अब ये होगा, इसके बाद में डिक्लेरेशन हो जाएगी सोलवेंसी की, ठीक है। उसके बाद में ऑफर पीरियड होगा, ये 15 से 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा, नॉट मोर देन 2:1, 2:1 से ज्यादा डेब्ट इक्विटी रेशियो नहीं होगा। फिर उसके बाद में फुल्ली पेड अप शेयर्स होंगे, शेयर्स टू बी बोट बैक मस्ट बी फुल्ली पेड अप, जो कि खरीदे जाएंगे शेयर वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट फॉर बायबैक ऑफ शेयर, सेक्शन 68 सबसेक्शन 4, 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन और द बोर्ड रेजोल्यूशन एस मे बी, 1 year के अंदर जब स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड में पास हो जाता है। 11 में प्रोहिबिशन ऑफ फर्दर इश्यू ऑफ शेयर और सिक्योरिटीज, सेक्शन 68, सेम काइंड ऑफ शेयर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months एक्सेप्ट बाय वे ऑफ, ठीक है, सेम काइंड के हम शेयर्स को 6 months के अंदर इशू नहीं कर सकते हैं, प्रोहिबिशन है। बट एक्सेप्ट जो 3 दिया हुआ है इनको कर सकते हैं, या तो वो बोनस इशू हो, या इन द डिस्चार्ज ऑफ सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन सच एज कन्वर्जेशन, वारंट, स्टॉक ऑप्शन स्कीम और फैट इक्विटी, या फिर कन्वर्जेशन हो रहा हो प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर का इक्विटी शेयर के अंदर। इसी कंडीशन में हम वो फिर से सेम काइंड ऑफ शेयर्स को कर सकते हैं, बाकी 6 month के अंदर हम इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, वेरिफिकेशन होगा। कैसे होगा, कंप्लीट करना होगा मैं वेरिफिकेशन विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द ऑफिस अनलेस अ कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन इज मेड विद इन 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द ऑफर। आपको 15 दिन के अंदर करना होगा, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर 21 दिन के अंदर इस कम्युनिकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 13 पॉइंट बोलता है सेपरेट बैंक अकाउंट। क्या होगा, अगर आफ्टर द क्लोजर ऑफ द बायबैक ऑफर इमीडिएटली ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट देयर इन सच सम एज वुड मेक अप द एंटायर सम ड्यू एंड पेएबल। जब क्लोज हो जाता है उसके बाद में बायबैक के ऑफर, या इमीडिएटली हमें ओपन करना होगा एक सेपरेट बैंक अकाउंट जिसमें इसमें डिपॉजिट देनी होगी, चाहे वो सम ड्यू हो या पेएबल हो, एंटायर को हमें यहाँ पे डालना होगा। पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट हमें 7 दिन के अंदर करना होगा। किसके 7 दिन के अंदर, जबकि डेट ऑफ वेरिफिकेशन हो जाता है ऑफर का। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ शेयर, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय द शेयर बोर्ड बैक विद इन 7 days ऑफ द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। ये क्या बोल रहा है कि एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं शेयर को जो हमने खरीदे हैं विद 7 days, जो कि किस 7 दिन के अंदर, जो हमारी लास्ट डेट होगी कंप्लीशन की बायबैक ऑफ शेयर की, ठीक है। ये 16 पॉइंट इसे अलग से लिखेंगे। 16 पॉइंट कहता है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इफ द बायबैक ऑफ शेयर इज मेड आउट ऑफ, ये अकाउंट किस कंडीशन में आएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये किस कंडीशन में आएगा, इफ द बायबैक ऑफ शेयर इज मेड आउट ऑफ रिजर्व, या तो उनको फ्री रिजर्व से बनाया गया है या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, तो सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ परचेज शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट और एंड डिस्क्लोज किया जाएगा उसको बैलेंस शीट के अंदर। कब ओपन होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जब या तो बायबैक ऑफ शेयर मेड किया जाता है फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, जितना भी इक्वल होगा नॉमिनल वैल्यू का शेयर का जो हमने परचेज किए हैं उसका ट्रांसफर करना होगा हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को और अच्छे से डिटेल में आने वाली क्लास में कवर करने वाले हैं, तो आप लोग इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम अच्छे से इसको कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, हमने बायबैक ऑफ शेयर के पहले वाली क्लास को मैं कंप्लीट कर लिया था जो जो इम्पोर्टेंट था, और इस क्लास में हमने इसके प्रोहिबिशन, इसके प्रोविजंस और इसकी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।